गजानन जगन्नाथ माने, सामाजिक कार्यकर्ता, महाराष्ट्र। कई बार कुष्ठ रोगियों को बीमारी के साथ साथ समाज से भी लड़ना पड़ता है और ऐसे में सही इलाज के साथ साथ उन्हें जरूरत होती है बहुत सारे प्रोत्साहन की और समर्थन की। इस पूर्व सैनिक ने कुष्ठ रोगियों के पुनरुत्थान और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जी हाँ, जब ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता एक संकल्प के साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हैं तो पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को भी मिलता है सम्मान से जीने का अधिकार। गजानन जगन्नाथ माने एक पूर्व सैनिक जिन्होंने देश की सरहदों की रक्षा करने के बाद सेवानिवृत्ति पर जीवन की दूसरी पारी को दिया एक नया मकसद, जन सेवा, लोगों के आंसू पोंछना, सभी की हर संभव मदद करना, जिसमें शामिल है समाज के उन लोगों का कल्याण जिनसे सब दूर भागते हैं। कुष्ठ रोगियों को समाज में स्वीकार्यता और सम्मान दिलाने को अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया। मैंने जब ये लेप्रोसी का काम चालू किया, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस पद तक पहुंच सकता हूं, इसके काबिल हो सकता हूं। लेकिन जिस दिन राष्ट्रपति जी ने मेरे नाम की घोषणा की, आई वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन उस समय मैं सबसे पहले मेरे आंखों के सामने आए तो जिनके लिए मैंने काम किया, जिन्होंने मेरी सेवा मंजूर की, उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उनकी याद आई। मैंने 1976 में मेरा नेवी का जो टेन्योर था वो पूरा करके मैं जब बाहर आया, मैंने फिर एक निर्णय लिया कि मैंने अगर आगे कुछ करना ही है तो देश के लिए काम करना है, क्योंकि मैं एक सैनिक हूँ और सैनिक का एक फ़र्ज बनता है, भले वो रिटायर हो लेकिन जो सौगंध मिल जाती है वो सौगंध उसने नहीं भूलनी चाहिए। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि मैंने लेप्रोसी में काम करने का है, उनको समाज में लाने का है, उनको जो बीमारी है उससे मुक्त करने का है और उनका पूरा फैमिली का, उनके परिवार का उत्कर्ष करना है। ये जो स्टिग्मा है, एक कलंक इनके नाम पे लगा है कोड़ी की बीमारी का, उसके उनको निकालना है और उसको निकालने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगा। और फिर मैंने धीरे जब मेरा काम चालू किया तो मुझे मालूम पड़ा कि उन लोगों में भी जीने की एक आशा है, लेकिन समाज ने जो अन्याय उनके ऊपर किया है उससे बाहर निकलना जरूरी था। मैंने काम चालू किया और आज मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो लेप्रोसी पेशेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, वो आम समाज में जाते हैं, आम समाज वाले हमारे कैंपस में आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। 1990 से कुष्ठ रोगियों के जीवन को बेहतर बनाने में जुटे हैं गजानन माने। उनके लिए एक विशेष कॉलोनी स्थापित की, दवाएं, रोजगार, उनके घरों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण, उनके क्षेत्र में सरकारी लाइसेंस वाली खाद्यान्न की दुकान, पानी की आपूर्ति, महिलाओं के लिए सिलाई मशीनें, शिक्षा के प्रति जागरूकता आदि कदम भी उठाए। कुष्ठ रोगियों को उनकी बीमारी से लड़ने के लिए हिम्मत देने के साथ साथ उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए भी कार्यरत रहे। जिन कुष्ठ रोगियों से लोग दूर भागते हैं, गजानन माने ने न केवल उनका हाथ थामा बल्कि उनके दिल को भी छू लिया। सभी के लिए वो हैं डोंबिवलीकर काका। मुझे ये जान के बड़ी खुशी है कि गजानन माना जी को पद्मश्री मिल रहा है। उन्होंने कुष्ठ के लिए यानी लेप्रोसी के लिए जो काम किया है वो काबिल-दीद है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको कि अभी भी हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है और हमारा फ़र्ज़ है कि जिस तरीके से भी हो इसको ना सिर्फ ट्रीट ही करें यानी, बल्कि उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें। कुष्ठ रोगियों का इलाज, उनका पुनर्वास आज भी कई देशों में एक चुनौती है। उन्हें आज भी सामाजिक बहिष्कार, ढांचागत भेदभाव और संस्थागत उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। गजानन जगन्नाथ माने ने कुष्ठ रोगियों के बीच जाकर उनके जीवन को बेहतर बनाना ही अपना लक्ष्य बना लिया। इस सैनिक ने देश सेवा को दिए नए मायने। सामाजिक सेवा के लिए गजानन जगन्नाथ माने को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।